टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना था ना आज। हेलो, वेलकम बैक। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, दो चीजें दे रखी हैं चैप्टर के नाम में, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस, देखो कोई भी डिस्टेंस है फिक्स होता है। आप यहाँ से अपने घर जा रहे हो फिक्स है, लेकिन क्या होता है टाइम अलग अलग होता है। किसी दिन आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो, किसी दिन 1 घंटे में पहुंचते हो। उसका रीजन क्या है? स्पीड। समझ गए? अब ज्यादा फास्ट जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे जाओगे तो लेट पहुंचोगे। तो सबसे मेन चीज है इस चैप्टर में आपकी स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। ये बस एक फॉर्मूला है जो आपका इस चैप्टर में यूज होता है। समझ गए? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। अब टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होती है, और टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। ये तो पता है ना। डिस्टेंस क्या दोनों केस में फिक्स है ना। तो जो टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ये ध्यान रख लेना। टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। सिंपल सा। अब स्पीड को, एक तो ये चीज है स्पीड निकल गया, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इधर, ये टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा। टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ये टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी नीचे। ये तो एक ही से दोनों और बन गए, दो फॉर्मूले और बन गए। कोई दिक्कत है? समझ आ गया? अब स्पीड को मेजर करने की दो यूनिट्स हैं, दो चीजें होती हैं। फर्स्ट है आपका किलोमीटर पर आवर, और सेकंड है मीटर पर सेकंड। मील पर आवर में भी करवाता है, बट क्वेश्चंस नहीं आते मील पर आवर के। समझ गए? इंडिया में जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ही यूज करते हैं। आपके बाइक वगैरह में, गाड़ी वगैरह में हमेशा किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, या फिर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिखा नहीं होता कहीं भी, बट वो काफी जगह यूज किया जाता है अंदर के। समझ गए? पर गाड़ी वगैरह में या बाइक पे, स्कूटी पे आप कहीं भी देख रहे हो तो किलोमीटर पर आवर लिखा होता है बिल्कुल एंड में। तो स्पीड मीटर होता है ना, उसके एंड में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम मेजर करते हैं। समझ गए? अब मुझे बता दो इन दोनों में से बड़ा कौन सा? किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड होती है कि मीटर पर सेकंड ज्यादा? बड़ा कौन सा इन दोनों में से? हाँ, मीटर पर सेकंड की बड़ा होता है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम होते हैं। वन लिखेंगे तब, जब न्यूमेरिकल वैल्यू सामने लिखी जाएगी तब हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। दोनों यूनिट है भाई, और यूनिट कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती अगर एक सेम चीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। समझ गए? न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दूंगा सामने तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। वो हम चाहे हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेट करके निकाल देंगे, बट पता चल जाता है। समझ गए? बट वैसे तो नहीं बता सकते ना। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करवाएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। इंडिविजुअल भी क्वेश्चन दे देता है, नहीं तो बहुत बार क्या करता है वो क्वेश्चंस के अंदर ही रखता है सारी चीजें। जैसे पूरे क्वेश्चंस को मीटर में, सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में रखेगा, लास्ट में आपसे स्पीड पूछ लेगा कि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में स्पीड बता। पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है। समझ गए? मीटर में, सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में स्पीड भी दे रखी है। लास्ट में जब आपसे पूछेगा तो वो पूछ रहा है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो कन्वर्ट करवाएगा ही करवाएगा। इंडिविजुअल भी करवा सकता है, क्वेश्चन के अंदर भी करवा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब करते कैसे है वो देख लो। मान लो मैं लिखता हूं पहले 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखी, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किलोमीटर की मीटर बनाएंगे, आवर की सेकंड बना देंगे, चेंज हो जाएगा अपने आप ही।
इसका मतलब क्या होता है कि 72 किलोमीटर जा रहा हूं मैं 1 घंटे में। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या हुआ, 72 किलोमीटर जा रहा हूं मैं 1 घंटे में। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। वन 1000 होते हैं भाई, मान लेते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं 3600 हो जाएंगे, यही होगा। 2 से नहीं कर रहा हूं इसको घट अभी के लिए, रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में पता चलेगा। ये आ गया, कट करोगे तो 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड, अब ये मीटर पर सेकंड बन गया ना, इसको लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूँ। कट करने के बाद ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब मैं कहता हूँ 10 मीटर 15 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। अब कैसे करोगे, अब हमें मीटर के किलोमीटर बनाने, सेकंड के आवर बनाने, सिंपल सा यही है। तो 15 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 15 मीटर का बताना, तो 15/1000 हो गया। अब नीचे इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड है ना, 15 मीटर पर सेकंड था, तो 15 मीटर में जा रहा हूं मैं 1 सेकंड। तो अब सेकंड के क्या बनाने, आवर बनाने, तो 1 सेकंड के आवर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में 3600, यही होगा। अब ये क्या होगा, यहां से उठ के डिवाइड था तो ऊपर चला जाएगा, यही होगा। अब इसको भी कट कर दिया, 2 से 5, 2 से 18, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 × 18 कट करेंगे 5 से 3, 54 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। अब एक चीज देखो जिसकी वजह से मैंने नहीं कट करा था, 5/18 और 18/5 आ रहा है, यानी कि दो वैल्यू है 5 और 18। बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 1000/3600 या 3600/1000, हम लिखेंगे अब डायरेक्ट 5 और 18। उसको लिखेंगे कैसे, अब वो सीखो। अब जो तुम कह रहे थे, मैं कहता हूं कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बड़ा है कि 1 मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, 1 किलोमीटर बहुत लंबा हो गया, 1 मीटर छोटा सा है। तो जब किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर यानी कि बड़े में जाना है, तो हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 18 दो नंबर है अब मेरे पास, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा कौन सा है, 18 है। तो देखो मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, डिवाइड में जो सेकंड नंबर बच रहा है वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया, तो कट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो डायरेक्ट अब आप ये लिख दोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ऐसे यहां पर है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटे के लिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा कौन सा 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड नंबर जो भी है वो आपका डिवाइड, तो 5/18। तो डायरेक्ट ये चीजें लिख लोगे ना अब तो 5/18 और 18/5, समझ आ गया। किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना था मीटर पर सेकंड, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे के लिए क्या करेंगे, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर, छोटा कौन सा है, 5 और 18 में से 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड नंबर जो भी बचेगा वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, समझ आया। तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और इधर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइड,
समझ आ गया? नहीं आया ना तो एक दो क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, अपने आप पता चलता चला जाएगा। जब पेन लिखोगे ना, तो लिखने में आलस जो आएगा फिर अपने आप याद हो जाएगा ये दोनों, टेंशन मत लो। आधी से ज्यादा इनोवेशन पता है वर्ल्ड में क्यों हुई है? आलसपन की वजह से। अब एक बात बताओ यार, ये फैन भी रिमोट से चलने लग गए, टीवी तो चल मानते हैं, फैन भी रिमोट से क्यों? आलसीपन की वजह से कि एक बटन नहीं दबाया जाता है, या फिर जहां बैट डलेगा उसके साइड में बटन होना चाहिए, यहाँ ऐसा घूम के, और उस पर भी कभी कभार तो यही होता है, यार तू बंद कर देना, तू उधर है तू ही कर दे, बैट से भी नहीं हिला जाएगा। तो वही चीज है, जब आलस लगेगा ना तुम्हें ये सब लिखने में, तो अपने आप ही 5/18 और 18/5 लिखने लग जाओगे। समझ आ गया? क्या अभी भी डाउट है? आ गया? चलें आगे। हाँ, डायरेक्ट 18/5 या 5/18 वो कैसे लिखना है वो तुम्हें पता चल गया कि 18 कब ऊपर आएगा या 5 कब ऊपर आएगा, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, अब टाइम एंड डिस्टेंस में है ना कुछ थ्योरी है, वो देखते हैं, वो पढ़ लेते हैं, जिसके बेस पर आगे क्वेश्चन आने वाले। दो चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस होता है और एक स्पीड होती है। टाइम हमें हर बार निकालना पड़ता है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, ट्रेन की लेंथ होती है ना, मेजर कर सकते हैं, ट्रेन हो गया। प्लेटफॉर्म, ब्रिज, कोई केव है, गुफा है या टनल है, इन सब की लेंथ होती है ना, और लंबी लेंथ होती है, मतलब मेजर करने लायक है। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है इंडिया की? अराउंड कितनी लेंथ होगी उसकी तुम्हारे हिसाब से? हाँ, 700 मीटर? यार 1 किलोमीटर से लंबी तो पैसेंजर ट्रेन चलती है। हाँ, जो हम ट्रेवल करते हैं ना जिनमें जो स्लीपर्स ये सुपर फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन होती है, अराउंड अराउंड 1 किलोमीटर लंबी होती है। हाँ, तो क्यों नहीं होता? दिल्ली का प्लेटफॉर्म देख भाई, एक ही साइड दो दो प्लेटफॉर्म है, अगर इधर वाली स्टेट से उतरोगे तो दूसरा प्लेटफॉर्म है, इधर वाली स्टेट से उतरोगे तो दूसरा प्लेटफॉर्म है। अराउंड अराउंड 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है शेषनाग। लेकिन ये है ना पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये लोडेड, हाँ कार्गो ट्रेन, लोडेड वाली मालगाड़ी। समझ गए? और अभी एक और ट्रायल हुआ है जिसकी लेंथ है 3.2 किलोमीटर के अराउंड, अभी ट्रायल हुआ है, वो वर्किंग में नहीं आई है अभी से तो। और ये तो चल रही है, शेषनाग ट्रेन तो चलती है तुम्हारी, उधर हावड़ा साइड से आती है और इधर कन्याकुमारी की तरफ आती है, काफी लंबी है, तो भाई इसका नाम है शेषनाग। और अभी जो जिसका ट्रायल हुआ 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, 3.2 है, पता नहीं ठीक है, ट्रायल हुआ था अभी थोड़े दिन पहले ही ट्रायल हुआ था। समझ गए? और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है? हाँ, गोरखपुर। क्या? गोरखपुर? हाँ, यूपी में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो। ये नहीं पता भाई, मैं भी मुंबई का ही होगा यार, सबसे ज्यादा रस वहीं रहता है। देखा जाए तो यार मैंने तो सबसे बड़ा सच बताऊं दिल्ली वाला ही देखा, नॉर्थ में तो यही है। बड़ा इन द सेंस पता है क्या होता है, बड़े का मतलब कि नंबर ऑफ पीपल्स सबसे ज्यादा कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। अब देखो एक एक क्वेश्चन और आता है, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी वर्ल्ड की,
हाँ, अब एक का आंसर नाइल है, एक का अमेजन है। हाँ, बड़ी बड़ी में अगर बात करते हैं तो अमेजन और लंबी नाइल। तो अलग अलग दोनों चीजें अलग अलग। इन सब की लेंथ काउंट हो करते हैं। अब देखो कुछ चीजें और होती है, पोल की लेंथ होती है, होती है। ट्री नहीं होती। और पर्सन की लेंथ होती है। हाँ, होती तो है ना। अब चेंज तो ट्रेन की भी हो जाएगी यार, फिक्स थोड़ी है। प्लेटफॉर्म की भी चेंज होती रहती है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा हटा दिया, छोड़ दिया, समझ गए। वो डिपेंड कर, अब मेरी लेंथ अलग है, आपकी लेंथ अलग हो जाएगी। कोई ट्री एक छोटा सा है, उसकी लेंथ अलग है, बड़ा है उसकी लेंथ अलग है, समझ लो। आपकी लेंथ होती है पर्सन की, कितनी लेंथ है आपकी? 5 5 3। तो हाइट क्या है फिर? तो हाइट क्या है फिर? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीन चीजें होती है। अब ट्रेन है, ट्रेन की आप लेंथ मेजर कर रहे हो, तो 2.8 किलोमीटर मैंने बताया, 1 किलोमीटर जो भी हम लेके चलेंगे वो उसकी लेंथ, लेंथ नहीं होती। उनमें से किसी की है लेंथ? नहीं है। अच्छा, ट्री की लेंथ होती है, पोल की भी। हाइट होती है। डिफरेंस क्या है लेंथ में और हाइट में, पहले तो यही बताओ। हाँ हाँ हाँ। तो अब 3D फिगर हुआ ना ये, तो आप भी तो 3D में ही हो, तो अब आपकी लेंथ हुई कि नहीं हुई? हाँ ऐसे ही जैसे, हाँ अलग अलग क्यों हुआ देखो, मेरी हाइट है 5'8" मान के चलो। अब मेरी लेंथ क्या है, इतनी मेरी लेंथ है, ये हिस्सा मेरा लेंथ है, और ये वाला हिस्सा यानी कि अगर इधर से, ये मेरी ब्रेड्थ है, तो मेरी लेंथ हुई ना, तुम्हारी भी है। हाँ मेरी इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, लेंथ होती है। तो ट्री की भी लेंथ होती है, पर्सन की भी और पोल की भी, तीनों की लेंथ होती है। कोई भी 3D फिगर हुआ है ना उसकी लेंथ है, पहली बात तो यही दिमाग में घुसा, समझ गई। लेकिन इन तीनों की लेंथ हम काउंट नहीं करते हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में। रीजन ये, क्यों? एक बात बताओ यार, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, उसके सामने मेरी लेंथ कुछ मायने रखती है? मतलब सुई की तरह है, एक इंसान को एक लंबी 1 किलोमीटर लंबी की जगह एक सुई टांग दो, सुई जैसा ही हूं मैं तो ऐसे खड़ा कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। या ट्रेन के कोई फाउंडेशन लगेगा, आप मुझे क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको, वो अपना लेंथ क्रॉस करेगी और ट्रेन हो गई क्रॉस, मुझे कर गई। लेकिन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम लगेगा ना, ब्रिज को भी, केव को, टनल को या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम लगेगा, मुझे टाइम क्रॉस करने में टाइम थोड़ी लगेगा। वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर जाएगी, ट्रेन क्रॉस हो गई, खत्म। समझ आया? इन सबकी भी लेंथ होती है लेकिन हम काउंट नहीं करते हैं, बस इतना सा। ऊपर जो लिखे हैं सबकी लेंथ काउंट करते हैं, और होती भी, होती तो इनकी भी है, मेरी भी है थोड़ी सी, बट काउंट नहीं करेंगे ट्रेन के रिस्पेक्ट। अब बात आती है स्पीड। ट्रेन की स्पीड होती है मैन की, या मैन यानी कि पर्सन कोई भी है, पर्सन की स्पीड होती है, काउंट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? स्पीड मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर होगी, मैन की स्पीड काउंट करेंगे। मैं भाग तो सकता हूँ यार,
लेंथ ही तो नहीं है मेरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड तो हो सकती है। मान लो एक ट्रेन ही है, वो जा ही धीरे धीरे रही है, भले ही क्या होगा, मान लो इधर से ट्रेन आ रही है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तुमने वो कॉम्प्लेन वाली एड देखी है, या उसकी क्या आती है, हाँ वही वाली, वो ट्रेन के साथ में ही तो भगाती है, और एक केस आता है वो ट्रेन के साथ भागता रहता है, तो ट्रेन जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाती ना, उसको टाइम लग रहा है ना वो ट्रेन को क्रॉस करने में। एक तो मैं अगर कांस्टेंट खड़ा हूं तो ट्रेन 1 सेकंड में आएगी, क्रॉस कर जाएगी। अब मैं भी उसकी डायरेक्शन में भागूंगा तो ट्रेन को भले ही जहां 10 सेकंड लग रहे थे, अब 12, 13, 15 सेकंड लगेंगे ना, टाइम बढ़ेगा। किसकी वजह से? मेरी स्पीड की वजह से। समझ गए? तो मैन की स्पीड काउंट होती है, ट्रेन की स्पीड भी काउंट होगी स्पीड की, लेकिन मैन की लेंथ काउंट नहीं। समझ आ गया? चलें आगे। ये एक कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा देखो, ट्रेन में तो बैठे होगे तुम, ट्रेवल किया है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हमारी माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हमारी प्लस हो जाती है। पहले ये वाला देखो कैसे होता है। अब जब तुम ट्रेन में बैठ रहे हो, कभी कभार हमें होता है, जब मान लो अगर तुम डेली ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो लेट हो रहे हो, तो हमें क्या लगता है यार, साइड वाली ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है हमारे वाली ट्रेन के कंपैरिजन में, ये क्यों नहीं भगा रहा जब वो भगा रहा है। तो आता आया कभी ना कभी तो मन में, अभी भी आता है कभी कभार तो। अब नहीं आएगा इसके पढ़ने के बाद। हमें हमेशा यही लगता है ना कि साइड वाली ट्रेन ज्यादा फास्ट जा रही है हमारे वाली ट्रेन के कंपैरिजन, और भले ही मान लो हम इस ट्रेन में बैठे हैं, हमारी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की, और ये जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हमें फिर भी ये वाली ट्रेन है ना फास्ट लगती है। उसका रीजन पता है क्या? हमें जो इस ट्रेन की स्पीड दिखती है ना, वो दिखती है 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जहां तो एक्चुअल में कम से रही है, पर जो हमें दिख रही है वो 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिख रही है। रीजन, हम उधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं। समझ गए? तो हमें हमेशा दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा इसीलिए लगती है क्योंकि वो एकदम से क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे, तो दोनों की स्पीड ऐड होकर दिखती है। समझ गए? डेली लाइफ में जो चीजें हो रही है ना, उनको रिलेट करके देखना सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही। अब तुम आते जाते तो हो, इंस्टीट्यूट ही आ रहे हो, जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, बाहर कहीं घूमने गए हो, तो वही है, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो घूम रहे हो वही सारे क्वेश्चन है। समझ आ गया? ऐड क्यों होती है? ऊपर माइनस हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखो कैसे, मान लो मैं इंस्टीट्यूट से सदर बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूटी से जा रहा हूँ, आप भी स्कूटी से जा रहे हो। अब मैं यहाँ इंस्टीट्यूट से निकले, सर चलो कुछ खाने चलते हैं, सदर बाजार काम है, ये करते हैं वो करते हैं, तो बोलो चल, वहां चलते हैं। हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमने देखा होगा जब यार दोस्त जाते हैं तो दो जने जा रहे हैं स्कूटी से साथ साथ बात करते हो, बात करते करते जाते हैं ना, बहुत बार जब खाली रोड होता है तो ऐसे ही जाते हैं ना, कि तुम मेरे साइड में चल रहे हो, हम दोनों साइड में चलते हैं। हमारी स्पीड कुछ भी हो मायने नहीं रखती, लेकिन हम दोनों के लिए स्पीड क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साइड में ही हो ना, मेरे से आगे थोड़ी निकल रहे हो, हम बात करते हुए जा रहे हैं, हमारी स्कूटी चल रही है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम दोनों जा रहे हैं। अगर आप यहां खड़े हो, मान लो आपको लगेगा कि हम दोनों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आप और मैं जा रहे हैं मान लेते हैं, तो हम दोनों को क्या लगेगा कि हमारी स्पीड है ही नहीं, हम जा ही नहीं रहे, हम तो खड़े हैं एक तरह से। फील होता है ना, मेरे साइड में तो यार आप अलग थोड़ी हो। जो खड़ा इंसान है एक, उसको तो हम स्पीड दिखेगी जिस स्पीड से हम एक्चुअल में जा रहे हैं, पर रियलिटी क्या होगी, आपके लिए और मेरे लिए स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप मेरे साइड में हो, मैं आपके साइड में। समझ, यही होता है ना। या कोई मिल जाता है रास्ते में, जो उससे बात करते करते जाते हैं, रुकते भी नहीं है पर बात करते हुए भी जाते हैं। कब बात होती है, जब हमारी दोनों की स्पीड सेम हो जाती है ना। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल सोच लो, देखो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कभी भी ट्रेन में अगर तुम बैठोगे तो जो ट्रेन हमें क्रॉस कर रही होती है,
उसके तुम डिब्बे भी काउंट नहीं कर सकते। कर सकते हो? या तो वो क्रॉस करती हुई दिख रही है या खत्म होती हुई दिखेगी, यही होता है। अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे गाड़ी की बात कर लो, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो मान लो मुझे कोई गाड़ी क्रॉस करके गई, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि इसमें आदमी बैठा है या लड़का चला रहा है, लड़की चला रही है, दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है उसमें? क्यों दिख जाता है? क्योंकि स्पीड कम होगी। समझ गए? जब कोई गाड़ी ऐसे क्रॉस करके जाएगी तो बहुत रेयर चांस होता है हमें साइड वाला या पीछे वाली सीट पे कोई दिख जाएगी कौन बैठा कौन नहीं। चलो वो तो विंडशील्ड लगी होती है तो इसलिए हमें सामने वाला दिख जाता है। समझ गए? वैसे तो नहीं दिख पाएगा ना, अगर उसकी सिर्फ खिड़की से देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा, पता ही नहीं चलता कौन चला रहा था कौन नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्पीड ऐड हो जाती है और यहाँ पर स्पीड माइनस हो जाती है, इसलिए हमें दिख जाता है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चाहे तुम पूरी गाड़ी में कौन कौन बैठे कितने जने हैं सारे काउंट कर लो, होता है ना। उसका रीजन यही क्योंकि स्पीड माइनस। ये क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये सब कुछ है इस चैप्टर। ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। बस इतना सा याद रख लोगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, हो जाएगा। इन सब की लेंथ नहीं लेंगे, ऊपर वालों की लेंथ लेते हैं। ऊपर वालों की लेंथ वो दे ही देता है तो लेनी ही पड़ेगी जब दे ही देता है, या तो पूछेगा या दे देगा, दो ही काम करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। ये इस चैप्टर की थ्योरी थी बस, जो आगे यूज होने वाली। फॉर्मूले वही तीन है, स्पीड का, टाइम का और डिस्टेंस का। वो तो इजिली स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, दो उससे अपने आप ही बन जाए। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, मान लो ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है 1200 मीटर, इस डायरेक्शन में जा रही है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ है 1800 मीटर। समझ गए? ट्रेन की जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड की जगह मैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में लिख सकता हूँ। अभी के लिए मैं किसी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो कन्वर्ट करना तुम्हें आ गया, तो टाइम वेस्ट नहीं करते उस चीज के ऊपर, सीधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। समझ गए? वो दे देगा, पर ये ध्यान रख लेना, तो चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। अब आपसे पूछा गया है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। क्वेश्चन समझ आ गया? तो कितनी देर में क्रॉस कर देगी, कैसे निकालो? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। क्रॉस करने का मतलब क्या है? मान लो आप में और मुझ में गैप है ना, अभी मैं आपसे पीछे चला जाऊं जस्ट, तो मैं आपको क्रॉस कर जाऊंगा ना, या आप यहां आ जाओ, आप मुझे क्रॉस कर दोगे। अब क्रॉस करने में एक चीज है, अब आपके और मेरे बीच में जो गैप है, मान लो मैं यहां था, अब यहां से यहां आ गया, क्या मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं? अभी नहीं ना। ये रिमोट देना, देखो समझाता हूं। देखो ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब 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 करना स्टार्ट कर दिया, क्या ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके चली गई? नहीं ना। अब कर रही है, अब हो गया ना क्रॉस। स्टार्ट करा था तब ये यहां आ गई थी, क्रॉस हो गया जब एंड पॉइंट यहां चला गया। तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा? ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म का तो ये कर दिया, प्लस अपना डिस्टेंस क्रॉस करा ना।
कवर करा तभी तो जाके क्रॉस मानी जाएगी। समझ आया? तो क्या होगा कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस कर रही है, जब वो 1200 प्लस 1800 मीटर का लेंथ क्रॉस कर देगी, चली जाएगी, जब उस प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर देगी। अब सेकंड चीज, प्लेटफॉर्म की स्पीड होती है, होती है नहीं होती, तो जीरो स्पीड है इसकी। तो ट्रेन की खुद की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, ये मीटर पर सेकंड में लेंगे। अगर तीनों किलोमीटर में होंगे, सॉरी ऊपर वाले डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, या तो उसको मीटर में चेंज करो या फिर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। यूनिट हमेशा सेम रहती है हर किसी चैप्टर के लिए, सिर्फ पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं है। सब में क्या होगा, यूनिट पहले सेम करेंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। समझ आ गया? अब कितना हो गया 3000 और बटे में 120 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट। तो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में क्रॉस कर देगी, यही है। हाँ, अगर वो मीटर में तो नीचे भी मीटर पर सेकंड ही लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें पता है किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन किसमें है, अगर ऑप्शन आवर में दे दे तो फिर सबको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा। या फिर फाइनली आंसर निकाल लो, इसको डायरेक्ट आवर्स में चेंज कर दो, मर्जी आपके ऊपर, चेंज तो करना पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग में कर लो या एंड में कर लो। वो तुम्हें देखना पड़ेगा भाई कि कब इजी पड़ रहा है मुझे। एक तो एक बात बताओ, अगर आवर्स में दे रखा होता तो मुझे अब 3 चीजें चेंज करनी पड़ेंगी ना, 3 चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इन दोनों को चेंज करूंगा या सम करके चेंज करूंगा ना, और इसको भी चेंज करूंगा, तब जाके मेरा डायरेक्ट आंसर आवर में आएगा। तो इससे अच्छा मैं मिनट को आने के बाद ही आवर में चेंज कर लूं ना। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगी चीजें। समझ आ गया? हाँ, टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया ना ये, तो टाइम निकाला है ना हमने, तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड, टाइम निकल जाएगा। समझ गए? फॉर्मूलों के ऊपर इतना ध्यान मत दो, वो छोड़ दो, याद करने लायक चीजें नहीं है फॉर्मूला, भूल जाओगे। नहीं भी भूलोगे तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आने बंद हो गए, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड देता है घुमा के क्वेश्चंस को, कि कॉमन समझ। हाँ, तो 3000 मीटर कितनी देर में क्रॉस कर देगी, ये स्पीड है, मीटर पर सेकंड स्पीड होती है ना, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ये स्पीड है, और ये डिस्टेंस। समझ गए? तो कितना हो जाएगा आपका 120 सेकेंड्स लगेंगे। पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब पढ़ा हुआ, टेंशन मत लो, सब कुछ क्रॉस करवाएंगे, आपको भी करवा देंगे। चले आगे, आप ये क्लियर होगा। जो नीचे आती है ना भाई, देखो ये था, ये माइनस करने के बाद जो स्पीड आती है या प्लस करने के बाद जो स्पीड आती है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर जो मेरी रिलेटिव स्पीड होगी वो 25 ही रह जाएगी, क्योंकि इसकी तो स्पीड कुछ है ही नहीं, वो तो जीरो है। अब जीरो को प्लस कर लो माइनस कर लो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, 25 ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, वही दे, सब कुछ क्रॉस करेंगे, टेंशन मत लो, वन बाय वन क्रॉस करवाते हैं। ये ट्रेन है 800 मीटर लॉन्ग है, इस डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। ये दूसरी ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, T2 है, T1 लिख लेते हैं हम, इसकी लेंथ है
1600 मीटर और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड। समझ गए? अब आपको निकालना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड प्लस होती है। क्या हो जाएगा 80/3 80/3 क्या आ गया सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं सिर्फ सेकंड। देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, पहली बात उससे हमारे डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस तो ये ट्रेन क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, ये ट्रेन जब यहाँ आ जाएगी तभी तो क्रॉस माना जाएगा ना। सेम डायरेक्शन में जा रही है चाहे अपोजिट में जा रही है, उससे आगे निकलेगी तभी तो क्रॉस होगा। अपोजिट में जा रही है तो ये ट्रेन इधर जा रही है तो ये यहाँ आ जाएगी तभी तो क्रॉस करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका कितना है 800 और ये 1600, तो कितना हो गया 2400 टोटल डिस्टेंस 24। स्पीड क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 80/3 सेकंड्स। समझ आ गया, कोई दिक्कत है? अब ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म के केस में क्या होगा स्पीड ऐड हो गई बस, सॉरी ट्रेन के केस में, और प्लेटफॉर्म में उसकी स्पीड 0 थी तो प्लस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमेशा नीचे रिलेटिव स्पीड लिखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। समझ आया, ये होता है। कोई दिक्कत है, निकाल लोगे, चले आगे। अच्छा सेम क्वेश्चन है, अगर ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, बस इतना सा चेंज किया मैंने, ये T1 ट्रेन है 800 मीटर लॉन्ग है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, T2 ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपसे पूछा गया T1 ट्रेन T2 को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, कितना 80 सेकंड्स कैसे 240, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा तो डिस्टेंस भी ध्यान से सुनना। ऐसे हाँ तो धीरे धीरे, अब यहाँ थी ना दोनों ट्रेन, अब ये भी आगे चल रही है, ये कम स्पीड से ये ज्यादा स्पीड से तो कर जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता। अब ये 800 मीटर है, ये 1600 मीटर है, ये 1600 मीटर का प्लेटफॉर्म, ये दूसरी ट्रेन ये 800 मीटर की, तो क्या एक बात है तो 800 मीटर की रह जाएगी, ये कट जाएगा बीच में से, ये 400 मीटर का ये रह गया 400 का ये रहेगा है टोटल। यार ट्रेन को पीछे थोड़ी छोड़ के आओगे कि इंजन को ले चलो है, तो ट्रेन भी तो है ना, तो डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमेशा, तो डिस्टेंस तुम्हारा ऐड ही हो जाएगा। तो
डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा, चाहे आपके सेम डायरेक्शन जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन। अब आंसर बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 240? गलत है। क्योंकि ये ट्रेन धीरे धीरे जा रही है, इसको कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी जिंदगी में। समझ आया? तो माइनस में है तो उसका मतलब ये थोड़ी है माइनस में ले लोगे तो। एक बात बताओ यार, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, तुम फास्ट जा रहे हो। मान लो तुम स्कूटी से जा रहे हो, मैं पैदल आ रहा हूँ, मैं कभी पकड़ पाऊंगा तुम्हें जिंदगी में? कभी भी नहीं ना। हाँ, मैं गाड़ी से आ गया तो मैं पकड़ लूंगा, वो भी किस केस में? जब मेरी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब मैं यहां रख रहा हूँ 60, अब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर देगी, अब तो कर देगी ना, इसकी स्पीड ज्यादा है, तुम धीरे धीरे भाग रहे हो। जैसे रेस लगती है, रेस करते हैं तो हम एक दूसरे से आगे कब निकलते? जा तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहते हैं ना, क्योंकि जब मेरी स्पीड आपसे ज्यादा होगी तभी तो मैं आपको आगे क्रॉस करूंगा। अगर मैं भाग ही दे रहा हूं तो मैं आप लाइन को क्रॉस कर जाओगे, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा आपको। समझ आया ना? तो भाई कॉन्सेप्ट है ये, बस बेसिक चीजें सोचो, बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं। थोड़ा सा हटके यहां से, तभी मैं यहां खड़ा हूं, सोचना नहीं आ रहा, वो सोचवाना ही है तुमसे। हाँ, तो 60 में से 50 माइनस कर देंगे, 10 आ गया। अब 10 की स्पीड से जाए तो 240 सेकेंड्स अब लगे। और मैंने स्पेशली बोला था कि T1 ट्रेन T2 को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। हाँ, अगर वो T2 यहाँ होती, हाँ तो फिर भी सेम आता है, क्योंकि यहाँ 40 था तो ये आगे आ गई। या फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ 40 रखा था हमने, अब इनकी डायरेक्शन चेंज कर दो, दोनों इधर जा रही है मान लो, तो भी यही आ जाएगा, 240 आ जाएगा। समझ आया? हाँ, आपको पूरा मेंशन करके दिया जाएगा, मैं भी तो मेंशन करके ही दे रहा हूँ ना, जहां नहीं देगा मैं भी छोड़ दूं। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो मेंशन करेगा। समझ गए? पर सेम डायरेक्शन में जाता तो ऐसा कभी होता नहीं है कि पहले वाले की स्पीड ही कम दे दे तो वो कभी क्रॉस ही ना करे। बट तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हें पता रहे कि ऐसा भी हो सकता है। क्लियर होगा? क्योंकि एक बार पता है क्या होता है, जब तुम गलत चीजें सीख जाओगे ना तो वो जिंदगी भर तुम्हारे माइंड में रहेगा। यार सर ने उस दिन ऐसे बोला था, कहीं इस क्वेश्चन में भी यही ना हो, तो वो चीजें ध्यान रहेंगी। बहुत बार स्टेटमेंट एरर आ जाता है, ऐसा नहीं है। समझ गए? फिर तुम क्या करते, अगर स्टेटमेंट एरर आता तो तुम 240 ही लगा के आते, करते ना। है तो वैसे स्टेटमेंट गलत थी इसकी, कि वो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, या तो उसको उल्टा लिखना चाहिए था या उसको बड़ा करके लिखना चाहिए। अब तुम्हारे माइंड में जिंदगी भर के लिए रहेगा, हाँ यार स्टेटमेंट गलत, हम सही है। क्लियर हो गया ना? चलो बाबा, देखो एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसा ही है मैन से रिलेटेड। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, T1 ट्रेन। एक लड़का है राम, वो यहाँ बैठा है ट्रेन के बिल्कुल मिड में। इसकी लेंथ है, इस ट्रेन की लेंथ है 1000 मीटर। समझ गए? और बिल्कुल मिड में बैठा है ये राम है, ये बिल्कुल मिड में बैठा है, और इस ट्रेन की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? दूसरी ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी लेंथ है 2600 मीटर। समझ गए? और इसकी स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का तो कोई लेना देना होता ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं कि किसकी कम है किसकी ज्यादा, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस केस में ऐड हो जाती है। ये दिक्कत कब आती है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कहीं पीछे वाले की कम ना दे दे। वो हमें क्लियर हो गई है वो कॉन्सेप्ट।
अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है ये T2 ट्रेन राम को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। राम को क्रॉस करना है तो आपको ये बताना है ये T2 ट्रेन उस राम को कितनी देर में क्रॉस कर, और राम जो बैठा वो बिल्कुल मिड में बैठा भाई उस ट्रेन। हाँ, ये इस ट्रेन की स्पीड है, ये इस ट्रेन की स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है, प्लस होता है। हाँ, कितनी देर में क्रॉस कर दे। निकालो जल्दी से। थ्री 10 30 इतने सेकंड्स लगे। ओके, और किसी का 310/7, ठीक है, और किसी का इन दोनों में से भी है तो वो भी बता दे, ऊपर वाला। ठीक, अब दोनों का क्या रहा है, फर्स्ट वाला। तुम्हारा क्या रहा भाई, नहीं हो, क्या समझ नहीं आया। 360/13 यानी कि फर्स्ट वाला 31, ओनली 31। यार आंसर तो एक ही लगा के आओगे पेपर में। पहले तुम ही बताओ भाई ये कैसे आया। अच्छा, ठीक है, समझ गया कैसे लिया, कोई नहीं उसको छोड़ो। पीछे तुम बताओ भाई, नेहा कैसे आएगी। हाँ, तो 310 कहाँ से लिख दिया, ये 30 तो 13 तो समझ गया मैं, 70 को और 60 को ऐड कर दिया 13 आ गया। अपॉन में, ठीक है। अब ये कैसे निकाला आपने, आप ये बता दो। ओके, समझ गया। मेरे तो आंसर बहुत ही अलग है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। अगर राम यहाँ बैठा है तो अब बताओ अब कितना टाइम लगेगा। बाकी सारी चीजें सेम है, बस राम को पीछे से मतलब बीच में से बैठा उठा के आगे बैठा, राम को ही क्रॉस करना, बाकी सारी चीजें सेम है। 260/7 आ गया, आपका कितना था 20 सेकेंड्स। ओके, इससे अलग है किसी का, ठीक है भाई बढ़िया। अगर राम को यहाँ बैठा दिया तो बिल्कुल एंड है। 360/13, 360/13, और किसी का, ठीक, बस, और कुछ आ रहा है किसी का।
तीनों केस में यही आंसर है। पहली बात, अब सुनो ध्यान से तो समझा। राम की लेंथ होती है तो 500 मीटर क्यों ले रहे हो? क्रॉस करेगी जब ये ट्रेन यहां आ जाएगी तभी तो क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। राम को क्रॉस करना था, मैंने बोला था आधी ट्रेन को क्रॉस करना। यार राम 500 मीटर लंबा है। हाँ, आपस में होता तो फिर आपस के हिसाब से भी गलत ही हुआ वो तो। मैंने ये थोड़ी बोला आधी ट्रेन को क्रॉस करना है, मैंने क्या बोला था? राम को, राम को क्रॉस करने का मतलब क्या? जब ट्रेन राम के पास पहुंचेगी तभी तो क्रॉस करेगी। अब एक बात बताओ, इसका मतलब तुमने ये आगे बैठा रखा है तो ये क्या इंजन के आगे ऐसे खड़ा होके जा रहा है? चलो है? और ये पीछे है तो पीछे लटक के जा रहा है। कहीं ना कहीं अंदर तो बैठा है ना, थोड़ा सा गैप तो माइनस करते। अगर तुम इस हिसाब से ले रहे होते तो इस केस में अब इंजन कितना लंबा इंजन होता है, कितने एंड में जाके बैठता है वो, समझ रहे हो? तो ट्रेन में, सॉरी, राम के केस में क्या होगा? राम की लेंथ लोगे तुम, यहां पर राम को बना दिया 1000 मीटर का, यहां पर बना दिया 500 मीटर का, यहां 0 का, है तो वो एक ही राम भाई। हनुमान जी नहीं है कि हर जगह साइज चेंज कर रहे हैं, समझ आया? और मैंने पहले ही बोला था क्या होता है, मैन की लेंथ नहीं लेते हैं, मैन की स्पीड लेते हैं। कहीं भी बैठा ले तो तीनों केस में सेम आना चाहिए ना। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड थी। मैं तो कह रहा था ट्रेन के अंदर है, उसका सिर तो अंदर ही है। और बिल्कुल भी, मैंने क्या बोला, ट्रेन के मिड में बैठा, बोली थी ना ये लाइन तो फिर दो ट्रेनें क्यों बनाता मैं? यही रखता यार भाई मैं तुमसे आलसी हूँ लिखने में, मैं बहुत कम लिखता हूँ, अब वो बना रहा हूं तो उसका कहीं ना कहीं यूज है, समझ आया? ट्रेन में क्या होता है, राम की लेंथ नहीं होगी, और जो तुम गलती कर रहे हो वो क्या है, राम की स्पीड नहीं ले रहे। तो तुमने गलती करी थी जो ये 7 बना रहे थे, भाई राम की स्पीड से जा तो रहा है। एक बात बताओ अब तुम, हाँ ट्रेन के अंदर बैठा, अब सुन सुन सुन, वही उसी का एग्जांपल देता हूँ। कहां से आता है, कैसे आता है? बस से आता है। तो बस, एक बात, तेरी स्पीड 0 है तो तू पहुंच पाएगा कभी? तो बस की स्पीड से जाता है ना, तो जो बस की स्पीड हुई वही तेरी स्पीड हुई ना। हाँ तो फिर राम की भी तो स्पीड इतनी हुई, वो समझ गया। तो वही तो, उसका तो एग्जांपल दे दिया ना मैंने, तो फिर मैं इसको बनाता ही क्यों? राम की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, जो ट्रेन की स्पीड है वही पर्सन की स्पीड होती है। तुम कभी भी देख लेना, गूगल मैप ऑन करना जब बैठ के जाओ, ट्रेन में बस में किसी में भी, अगर तुम्हें उसकी स्पीड मेजर करनी है ना तो लोकेशन ऑन कर देना और ट्रैक कर दा, तो साइड में ना लिखी आ जाती है उसकी स्पीड, 10 12 15 18 50 100 ऐसे करके कि किस स्पीड से जा रही है, तो तुम्हें वो तुम्हारी खुद की ही तो स्पीड बनी ना, समझ आया? तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आंसर है और ये सबके लिए है। राम यहां बैठेगा तो इसका मतलब ये ट्रेन यहां आ जाएगी तभी तो क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। इस केस में जब ट्रेन यहां आ जाएगी तभी क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। मिड में मैंने जानबूझ के इसलिए दिया था ताकि तुम डिस्टेंस पूछो ही ना, सीधा सा अपने आप ही हाफ कर लो, और वही तुमने कर लिया, ज्यादा स्मार्ट हो ना तुम। तो ये ट्रेन सिर्फ अपना डिस्टेंस क्रॉस करेगी ना, यहां थी और ये ट्रेन यहां आ गई, राम क्रॉस हो गया ना, राम ही तो क्रॉस करना था, हो गया राम क्रॉस, लेकिन स्पीड क्या होगी, ऐड हो गई, तो क्या होगा 2600 अपॉन में, क्लियर हुआ, समझ आ गया? यार इतना बताने के बाद भी तुम गलतियां करते हो, ऐसे काम चलेगा?
अब कर लोगे राम को क्रॉस? कोई दिक्कत है? निकाल लोगे क्वेश्चन? चले आगे। अब यहां पर हमने क्या करा, ट्रेन को क्रॉस कर लिया, मैन को भी क्रॉस कर दिया, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर लिया, सेम डायरेक्शन में भी कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, वो तुम्हें घर से करके, उसमें क्या है, ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछेगा तुमसे। एक ट्रेन की, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक की लेंथ दे देगा, दूसरे की पूछेगा। ट्राई करके आना है घर से। जो हम टाइम निकाल रहे थे साथ में, बट वो टाइम दे देगा, तो एक ही तो चीज गायब कर सकता है ना यार, या तो दोनों का डिस्टेंस दे, दोनों की स्पीड दे, टाइम हम निकाल देंगे। अब वो क्या कर रहा है, एक चीज का डिस्टेंस गायब कर देगा, एक का डिस्टेंस दे दिया, दोनों की स्पीड दे दी, टाइम दे दिया। तो ट्राई करके आने हैं क्वेश्चंस, ना निकले तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत। समझ आ गया? चलिए, आज हमने जो ट्रेन से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपको इसमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है?